बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है पीपीसी कैंपेन है। कल हमने बाकी प्रमोशंस को देखा था कि हम अमेज़ॉन की प्रमोशन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं कूपन्स को, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट को, डील्स को और प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करना। तो ये चीज़ें हमने कल देखी। आज हम देखेंगे पीपीसी कैंपेन कैसे रन होती है। तो पीपीसी कैंपेन पे पर क्लिक कहते हैं। पीपीसी एब्रीविएशन है पे पर क्लिक का। तो ये पेड ऐड होते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड लगाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे अमेज़ॉन ओपन करते हैं और कार चार्जर्स कि हम यही सर्च करते आ रहे हैं, तो ये कार चार्जर को ओपन किया तो उसमें सबसे ऊपर कार चार्जर एक आ गया, उसके साथ ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो ये पेड ऐड है। अब ये रैंकिंग की वजह से ये ऊपर नहीं आया, ये ऐड की वजह से आया। जो ऑर्गेनिकली ऊपर आ रहे थे वो इससे नीचे मौजूद होते हैं। तो ये जैसे पहले पेज के ऊपर स्पॉन्सर्ड आ गया, तो ये स्पॉन्सर्ड ऐड जो लगे हुए हैं ये बेसिकली पेड ऐड हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग जो हैं स्पॉन्सर्ड ऐड वाले इन्होंने ऑर्गेनिकली रैंक की हों अपनी प्रोडक्ट। तो ये वैसे भी ऊपर आ सकते हैं ऐड लगा के अमेज़ॉन को पे करके। तो ये उतनी देर के लिए ऊपर रहते हैं जब तक जैसे ये साइट पे स्पॉन्सर्ड है, जब तक इनका ऐड लगा होता है। और जैसे ही इनका ऐड ख़त्म होता है तो दोबारा से अपनी रैंकिंग या सेल की वजह से जितनी रैंकिंग बेहतर हो चुकी होती है वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये ऐड किस तरह लगते हैं, इन्हीं को पीपीसी कैंपेन कहा जाता है। एक क्लिक के ऊपर, जैसे कि ये स्पॉन्सर्ड ऐड है इसका, तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो एक क्लिक के ऊपर ही इसको पैसे चार्ज होंगे जो भी इसने बिड लगाई होगी, या इसने अगर अमेज़ॉन के ऊपर भी छोड़ा हुआ है कि बिड आप ही सेट करो, और जो भी पैसे बनते होंगे वो एक क्लिक से इसके चार्ज हो जाएंगे। अब उसके बाद वो बाय होता है या नहीं होता ये एक अलग हिस्ट्री है, लेकिन उसी वक्त उसको पैसे चार्ज हो जाएंगे। तो ये ऐड लगता किस तरह है ये हमने देखना है। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने पहले ऐड देखें उसमें दराज में स्पॉन्सर्ड सॉल्यूशन का हमने एक लेक्चर किया था कि पेड कैंपेन कैसे लगती है, वहाँ पे भी सेम चीज़ें थी, यहाँ पे भी उसी से मिलती जुलती चीज़ें हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर चुके हैं तो तब आपने बहुत से पेड ऐड लगा लिए, और अगर नहीं किया तो आप नेक्स्ट सोशल मीडिया में जाके भी इनको ज़रूर देख लेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एडवर्टाइजिंग में कैंपेन मैनेजर है। कैंपेन मैनेजर को ओपन करेंगे। ये चूज़ योर कैंपेन टाइप, तो इसमें टाइप पूछेगा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट करनी है आपने, स्पॉन्सर्ड ब्रांड करना है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हम नॉर्मली करते हैं, ब्रांड को स्पॉन्सर्ड करना है तो हेल्प शॉपर डिस्कवर योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट ऑन अमेज़न विद रिच इंगेजिंग क्रिएटिव, grow your business for creating relevant audience and on and off Amazon। तो अगर आप ब्रांड को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऐड लगाते हैं। स्पॉन्सर डिस्प्ले, अगर अपना डिस्प्ले जिधर आपकी प्रोडक्ट लगी हुई है उसको स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे तो उन दोनों के लिए आपका ब्रांड होना ज़रूरी है। लोकल स्टोर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जैसे कि ये मैंने स्टोर ओपन किया हुआ, ये लोकल स्टोर है, ब्रांड का नहीं है। तो लेकिन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है ब्रांड लोकल स्टोर दोनों कर सकते हैं। तो हमने करना भी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ये न्यू कैंपेन का पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ऐड ग्रुप है। तो इसमें ये ऐड ग्रुप के बारे में ऊपर लिखा भी हुआ है ऐड ग्रुप्स आर ग्रुप्स ऑफ ऐड विद इन अ कैंपेन दैट शेयर द सेम सेट ऑफ टारगेटिंग टैक्टिक्स आर क्रिएटिव टाइप, दे कैन हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर कैंपेन मोर एफिशिएंटली। तो ये ऐड ग्रुप होते हैं कि इसमें आप सेम टॉपिक के ऊपर अगर आप ऐड लगाना चाह रहे हैं तो ग्रुप बना के लगा सकते हैं। तो हम सिंपल ऐड, एक सिंगल ऐड लगा के देखते हैं। ऐड ग्रुप हम नहीं सेट कर रहे, तो ऐड ग्रुप नेम यहाँ पे सेट किया जाता है और क्रिएट एन ऐड ग्रुप यहाँ पे क्लिक करके तो हम सिंपल एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ऐड लगा के देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट्स में इधर हमारे पास ये वो सारी लिस्टिंग आ जाएंगी जो हमने अपने स्टोर के ऊपर की होंगी। अब इसमें से किसके ऊपर ऐड लगाना है, लेट्स सपोज यही प्रोडक्ट हम ले रहे थे,
इसी के ऊपर ऐड लगाना है, तो इसको हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास ये इधर ऐड हो जाएगी, एक प्रोडक्ट ऐड होगी। एक में आप ज़्यादा ऐड लगा सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ये एक ही बंदे ने ज़्यादा प्रोडक्ट को लगाया हुआ है, तो इस तरह हम भी ज़्यादा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने एक ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। तो इसके बाद टारगेटिंग आ गया। टारगेटिंग में ऑटोमेटिक टारगेटिंग है और मैनुअल टारगेटिंग है। अमेजोन विल टारगेट कीवर्ड एंड प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर टू द प्रोडक्ट इन योर ऐड। अमेजोन को कह रहे हैं कि अमेजोन खुद ही ये टारगेट कर ले कीवर्ड और प्रोडक्ट्स को हमारी प्रोडक्ट के मुताबिक। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अमेजोन के ऊपर छोड़ देते हैं। और मैनुअल टारगेट, चूज़ कीवर्ड और प्रोडक्ट्स टू टारगेट शॉपर सर्चेज एंड सेट कस्टम बिड्स। तो ये मैनुअल टारगेटिंग है। अगर तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग है तो जस्ट हम नीचे जाएंगे, ऑटोमेटिक टारगेटिंग में सेट डिफ़ॉल्ट बिड, सेट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप में करनी है। अगर ग्रुप सेट किया हुआ तो सेट डिफ़ॉल्ट टारगेटिंग बिड हम कर देते हैं कि बिड एक क्लिक कितने का पड़ना चाहिए। नेगेटिव कीवर्ड अगर कोई होगा तो लिखेंगे। और कंपेन में ये कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी लिख देंगे कौन सी होनी चाहिए। और सेटिंग में कंपेन नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट और बजट लिखेंगे, लॉन्च कंपेन करेंगे। लेकिन नॉर्मली जो ऐड चलाए जाते हैं वो मैनुअल टारगेटिंग पे चलाए जाते हैं, क्योंकि हमने एक कीवर्ड रिसर्च की होती है, एक ह्यूज कीवर्ड रिसर्च होती है हमारे पास। बहुत से कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमने एडजस्ट करना होता है, तो हम मैनुअल टारगेटिंग के ऊपर जाते हैं। ये मैनुअल टारगेटिंग में ये चीज़ बिट भी बदल जाएगी। तो इसमें मैनुअल टारगेटिंग में क्या करना चाह रहे हैं, कीवर्ड टारगेट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, तो हम कीवर्ड टारगेट करते हैं। और कीवर्ड टारगेट करते हैं तो ये कीवर्ड टारगेट का ये ऑप्शन भी आ गया। इससे पहले सिर्फ ये नेगेटिव कीवर्ड था। तो पहले तो जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है उसके बारे में जितनी भी सुजेशन हैं अमेज़ोन के पास, उसने वो सारी चीज़ें दे दी। इसके बाद अगर आपके पास फिर भी अपने कीवर्ड मौजूद हैं तो इंटर लिस्ट में हम यहाँ पे न्यू लाइन में एक कीवर्ड, फिर दूसरी लाइन में दूसरा कीवर्ड, तीसरी लाइन में तीसरा कीवर्ड, इस तरह हम कीवर्ड लिख के इसको ऐड कीवर्ड कर सकते हैं। और ये सुजेशन में यहाँ पे ये डिफरेंट कीवर्ड दे रहा है। अब इसमें 3 हालतें हैं, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। तो यहाँ पे मैं ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट के ऊपर बहस नहीं करूँगा। इसके मतलब मुकम्मल बहस गूगल एड्स में की गई है। सोशल मीडिया का जब आप कोर्स करेंगे तो वहाँ पे ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट मैच क्या होते हैं, क्या इनकी अहमियत है, कैसे बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई हैं। यहाँ पे हम करेंगे तो हम टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इतना काफ़ी है कि 3 ये हालतें हैं। 3 तरह से एक कीवर्ड को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है ये सोशल मीडिया में आप देखिएगा। तो इसमें फ़र्ज़ करेंगे फूड प्रोसेसर हमारा कीवर्ड है, हम इसको ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ऐड हो रहा है। तो फूड प्रोसेसर के ऊपर ये सुजेशन बिड दे रहा है कि सुजेशन ये है और बिड इतने के ऊपर ये सेट हो रही है, ऑटोमेटिकली हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें से अगर कीवर्ड हैं तो आप यहाँ से ये सुजेशन में से आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपनी लिस्ट है, जैसे कि अपनी लिस्ट में हम कहते हैं कि चॉपर एक कीवर्ड है, तो तीनों हालतों में ये लिखा जाएगा। ये नीचे आ गया चॉपर, तो तीनों हालतों में ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरह हम लिख के इधर ऐड कर सकते हैं। हमने ये कीवर्ड ऐड कर दिए। इसके बाद अगर नेगेटिव कीवर्ड हैं कोई कि ये वाले कीवर्ड नहीं होने चाहिए तो हम उनको निकाल भी सकते हैं। तो हम तो पहले टारगेट कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, छोड़ भी दें आप इसको। इसके बाद है कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। अब डायनामिक बिड्स डन ओनली, वी विल लोअर योर बिड इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। तो कह रहा है कि आपकी बिड जो है, आपके क्लिक के जो पैसे हैं वो हम कम कर देंगे जब आपकी सेल जो है ना वो सेल में कम कन्वर्ट हो रहे हो आपके कस्टमर। दूसरी है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, वी विल रेज योर बिड्स बाय मैक्सिमम 100% इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी मोर लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल एंड लोअर योर बिड्स व्हेन लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। तो इसमें कह रहा है कि जब आपकी सेल अच्छी हो रही होगी तो हम बिड को ऊपर लेके चले जाएंगे 100% तक, कम हो रही होगी तो नीचे लेके आ जाएंगे। और फिक्स बिड वी विल यूज़ योर एग्जैक्ट बिड एंड एनी मैनुअल एडजस्टमेंट यू सेट एंड वुड नॉट चेंज योर बिड बेस्ड ऑन लाइकलीहुड फॉर अ सेल। तो अगर हम ये करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो हमने यहाँ पे ये बिड सेट कर दी है ना, तो एग्जैक्टली इसी बिड के ऊपर हमें क्लिक मिलते जाएंगे। लेकिन इसमें ये प्रेफरेबल है, इसको अगर हम करें तो अप एंड डाउन में तो वो कम या ज़्यादा उसको करते रहते हैं। सेटिंग में कंपेन नेम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो भी जैसे समर सेल हमने किया था। स्टार्ट डेट क्या है, तो स्टार्ट डेट हम लगा देते हैं और एंड डेट हम लगा देते हैं
लेट्स सपोज ये हमारी स्टार्ट और एंड डेट है और यहाँ पे हमारा बजट है 1000 AED। तो ये सिंपल सा पेज है, कोई इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है। आपको अगर टेक्निकल लगी हो तो वो इसलिए हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया का कोर्स नहीं किया, और अगर आपने सोशल मीडिया का कोर्स कर लिया हुआ है तो फिर आपको इन चीज़ों की समझ बड़ी आसानी से आ गई होगी। अगर अभी इसकी समझ नहीं आई तो जैसे ही आप सोशल मीडिया कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी बड़े अच्छे से दोबारा से समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम इसको लॉन्च कैंपेन करते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद कंग्रेट्स योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली। तो हमारी ये कैंपेन सक्सेसफुली कहता है जी लॉन्च हो चुकी है। कैंपेन सेटिंग में ये चीज़ें हैं और ऐड ये चीज़ें हैं। तो इसमें हमसे इसने कुछ नहीं पूछा किधर पेमेंट करनी है क्या नहीं करना, क्योंकि हमारी ये सेल में इसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ से उन्होंने डिडक्ट करते जाना है, क्योंकि जो भी बाय होगा पैसे तो पहले उनके प्लेटफॉर्म पे ही आने होते हैं। तो गो टू अ कैंपेन मैनेजर। कैंपेन मैनेजर में हम जाते हैं। सो इधर हमारी जो कैंपेन है वो हमें नज़र आ रही होती है। ये शेड्यूल हुई है कैंपेन, तो अभी ये 26 को क्रिएट हुई है और उसने रनिंग में आना है 27 को। तो इसको एडिट भी हम साथ साथ कर सकते हैं और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डेल भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी कैंपेन थी जो हमने रन की और हमने इसको पॉज भी कर दिया। तो न्यू कैंपेन बनानी हो तो यहीं से बना के हमारे पास इधर आती जाएंगी। तो ये पॉज मैंने कर दिया है इसको, क्योंकि हमने जस्ट प्रैक्टिस बेस के ऊपर इसको लॉन्च करके देखा था कि ये कैसे वर्क करती है। तो हमने इसको लॉन्च करके देख लिया, लेकिन इसको साथ ही हमने पॉज भी कर दिया ताकि कहीं ये स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि अभी क्लाइंट इसके ऊपर नहीं चाह रहा कि इसको रन करना है। लेकिन जस्ट हमने इसको ख़ुद से ही देखा है कि इसको रन करके देखें। तो ये PPC कैंपेन थी। तो इसी तरह हम यहाँ पे ये स्पेंड आपका आएगा, टोटल आएगा, सेल जो टोटल है, और ROS क्या है, इम्प्रेशंस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ रही होती हैं, स्टैट्स साथ में आ रहे होते हैं। यहाँ पे भी आगे ये इसके स्पेंड, ऑर्डर, सेल, तो ROS, कॉपी, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई भी टेक्निकल चीज़ आपने नहीं देखी। अगर आपको कुछ टेक्निकल लगा होगा, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई होगी, तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि हमने बेसिक जो हैं, जिसको हम बेसिक कहते हैं, एड रनिंग, PPC कैंपेन, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो वो हमने नहीं किया होगा, सिर्फ इसलिए ये हो सकता है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस देख लें कि यहाँ पे एक वर्ड आया था, किधर गया ये, ROS आया था। तो ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। एब्रीवेशन लिखा हुआ है कि जो आपको रिटर्न आ रहा है वो कितना आ रहा है एड स्पेंड की वजह से, मतलब आपके पैसे लग रहे हैं। हमने 1000 AED लिखा हुआ है, तो 100 लग गया हुआ है AED, उसके बदले में आपको रिटर्न किया है। तो रिटर्न आपका जो है वो आपके एड स्पेंड से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप फिर ही प्रॉफिट में है। अगर वो कम है तो आपको ये फिर ऐड बंद कर देना चाहिए, आपको ऐड को दोबारा से सेट करना चाहिए। तो ये सिंपल सी कैंपेन थी जो हमने रन करके देखी। उम्मीद है कि आपको ये कैंपेन समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर से हाज़िर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।